क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी है ही इतना खूबसूरत कि जब लबों पे आता है तो उम्मती की रूह रक्स करती है। मेरे इमाम ने कहा था, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अरश पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम, उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। और इमाम ने तो इस उन्वान से हद ही की ना कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में हो के हम ए जां बेताब, अपने ही लब चूम लिया करते हैं। तो ये नामे नामी ऐसा है कि इसके पढ़ने से दुख मिटते हैं। तो फिर ये सादत हासिल करते रहना चाहिए कि जब भी मौका मिले झूम कर हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मैं और आप शब कदर की बबरकत घड़ियों में अल्लाह के घर हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स फजर से लेकर ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसे एक क़िरात अजर दिया जाता है। एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। फरमाया एक शख्स ज़ोहर से असर तक मजदूरी करता है, उसे भी एक क़िरात ही अजर दिया जाता है। वक्त थोड़ा है पहले के मुकाबले में, लेकिन अजर उतना ही है। फरमाया एक शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, वक्त दोनों के मुकाबले में थोड़ा है, लेकिन अल्लाह उसे दुगना अजर अता फरमाता है। उसे 2 क़िरात अजर दिया जाता है। फिर फरमाया पहली मिसाल यहूदियों की है, दूसरी मिसाल नसारा की है, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। इनका अमल उनके मुकाबले में थोड़ा होगा, इनकी उम्रें उनके मुकाबले में थोड़ी होंगी, लेकिन इनके थोड़े अमल में अल्लाह मेरी वजह से ऐसी बरकत डालेगा कि ये इनके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और आज की बबरकत शब इस उन्वान की ही एक कड़ी है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये बाबरकत रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। अल्लाह ताला के कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम गुजरे, जिनकी उम्मत की उम्रें कई कई हज़ार साल होती थीं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने उनका तज़किरा खैर किया गया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों से आंसू आ गए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि उनकी तो उम्रें ज़्यादा थीं, मेरी उम्मत की तो उम्रें थोड़ी हैं, इस तरह तो मेरी उम्मत नेकियों में पीछे रह जाएगी। इनके आमाल पिछली उम्मतों के मुकाबले में कम होंगे। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात आई, उधर अल्लाह ने जिब्रील अमीन को कुरान देकर भेज दिया। ऐसा हो नहीं सकता कि महबूब अलैहिस्सलाम के दिल में कोई बात आए और अल्लाह उसको पूरा ना फरमाए। ऐसा हो नहीं सकता कि महबूब अलैहिस्सलाम कुछ चाहें और अल्लाह उस चाहत को पूरा ना फरमाए। हम जितने भी लोग हैं, हम पाबंद हैं अल्लाह ताला की रिज़ा के, और अल्लाह ताला की रिज़ा वो है जो मोहम्मद की रिज़ा है।
ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। हम पाबंद हैं कानून कुदरत के, हम उधर जाते हैं जिधर रब का कानून जाता है, और रब का कानून उधर जाता है जिधर मुस्तफा की मर्जी जाती है। समझना चाहते हैं तो एक मिसाल और दलील से अपने मौक़िफ़ को मजबूत करता चलूं। मस्जिद किबलतैन, खुशनसीब लोग हैं जिनको ये सादत हासिल हुई कि वो मंजर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, और जिन्होंने नहीं देखा आज की बाबरकत शब में दुआ है अल्लाह हम सबको मदीने ले जाए। ये सच्ची बात है कि जिन्होंने मदीना नहीं देखा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने ते जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों इक्को ही शहर मदीना है। तो जिसने मदीना तैयबा नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह हमें वो घड़ियां नसीब करे कि हम मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे और वो बाबरकत दियार, वो बाबरकत जगहें जहां महबूब अलैहिस्सलाम खिरामे नाज करते थे, जहां हुजूर अलैहिस्सलाम चलते थे, जहां कुदसी भी झाड़ू लेके सफाइयां करते थे, और हम उन जगहों को देखें। और अल्लाह हमें मदीने की बरकत से मक्का भी दिखाए, और मक्का भी जाएं तो इस शौक और ज़ौक़ के साथ कि तैबा की हवाओं में, मक्के की फिजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। तो मस्जिद किबलतैन जहां दो किबले हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, 4 रकत की नमाज थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि अगर किबला बैतुल मुकद्दस की बजाय खाना काबा की तरफ हो जाए तो कितना खूब है। दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, कहा कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, ए मेरे प्यारे ये जो तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा है रब इसको देख रहा है। किबला बदलने की बात बाद में की, पहले मुस्तफा के चेहरे की तारीफ फरमाई। कद नरा, ए महबूब आपका उठता हुआ चेहरा आपका रब देख रहा है। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, दिल में ख्याल आ ही गया है तो अपना चेहरा फेर दें। आप जिस समत चेहरा करेंगे हम उसी समत को किबला बना देंगे। अब 2 रकत पढ़ चुके हैं, 2 बाकी हैं। सहाबा ज़हनी तौर पे आमादा नहीं है। इमाम ने नमाज का वक्त बदलना हो तो 1 दिन पहले बताता है, कल से असर की नमाज 5 बजे की बजाय 5:15 अदा होगी। और जिस दिन 5:15 हो इमाम उसी दिन बताए तो मुक्तदी तो मारने को दौड़ेंगे कि मियाँ टाइम बदलना था तो कल बताते, हमें 15 मिनट ज्यादा बिठा लिया, ये क्या तरीका हुआ। नमाज का वक्त बदलना हो तो 1 दिन पहले बताना पड़ता है। यहां नमाज का वक्त नहीं, किबला बदलना था, एक नमाज ही पहले बता दिया जाता। लेकिन दौराने नमाज ख्याल आया, कहा महबूब चेहरा फेर दे। कहा बारी ताला ठीक है, दिल में ख्याल आया, मेरी चाहत है पूरी होगी, अगली नमाज में चेहरा किबले की तरफ कर लूंगा, नमाज तो पूरी हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं नहीं मेरे महबूब, अगर नमाज पूरी होने के बाद किबला बदला तो लोगों को तेरी अजमत का अंदाजा कैसे हो। कहा महबूब फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, दौराने नमाज ही चेहरा किबले से फेर दे, मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। नी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां,
आपका ज़ौक़ सलामत हो तो हम इसको लेके चल सकते हैं। कहा मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां ते साईं किबला ओथे बनिया जिथे यार ने मोड़ियां जुल्फां। और कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। यहां तो ये आज के लोगों की एजाद है जिन्होंने अंधेरे में बैठ के दीन पढ़ा और ये अकीदा उम्मत को पढ़ाया कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिलाफ का मिजाज नहीं रखते, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताएं, अगर आप नई नस्ल को ये अकीदा पढ़ाएंगे कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं जानता, नबी का तो रुतबा बड़े भाई के बराबर होता है, माज़अल्लाह मेरी छड़ी फायदा देती है, नबी का इल्म फायदा नहीं देता, अमल कर लो अमल कर लो, नबी तो सगी बेटी को नहीं बख्शवा सकता। अगर ये बातें उम्मत के सामने रखी जाएं और नई नस्ल को ये अकीदा पढ़ाया जाए तो मुझे ईमान से बताएं, नई नस्ल आपसे सवाल नहीं करेगी कि आज साइंस ने इतना उरूज पा लिया कि समंदर की कूक में छुपा हुआ मोती भी वो देख लेती है, तो क्या नबी दीवार के पीछे नहीं देखता? दुनियादारों के वोटों पे मुंतखब होकर इख्तिदार की मसनद पे झूलने वाले के पास इतना इख्तियार है कि वो दिन को चाहे या रात को चाहे अदालतें खुलवा ले, सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कर ले। दुनिया वालों के वोटों पे मुंतखब होने वाले का इख्तियार ये है, तो जिसको रब ने मुंतखब किया है उसके पास इख्तियार कुछ नहीं है। नई नस्ल ये सवाल नहीं करेगी तो उनको बताना पड़ेगा, उनको मदनी माहौल में बिठा के समझाना पड़ेगा कि बेटा ये और लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। ऐ मेरे नौजवान, इन लोगों ने किसी और नबी का कलमा पढ़ा है जो सगी बेटी को बख्शवा नहीं सकता। हम तो उस नबी के नारे लगाते हैं जिसने कहा फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है। ये किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं जो दीवार के पीछे का इल्म नहीं जानता। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसने गैब तो क्या रब को भी देखा है। ये किसी और नबी की बात करते हैं कि जिसकी छड़ी फायदा नहीं देती, जिसका इल्म फायदा नहीं देता, जिसके चाहने से कुछ नहीं होता। मैं और आप तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसकी उंगली उठती है तो रब चांद के 2 टुकड़े कर देता है। मैं और आप तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसका इशारा होता है तो सूरज पलट के असर के मुकाम पे आ जाता है। मैं और आप तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिसका इशारा होता है तो जमीन हजरत सुराका के कदमों को पकड़ लेती है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे। एक है कि आप यहां से चल के इधर आए, पीछे से आपको कोई आवाज दे तो आप टर्न लें और फिर उसके पास जाए। आए, आवाज आई, आप मुड़े और फिर उसकी तरफ गए, मुड़ने में वक्त लगा। और एक है कि आपको किसी ने बुलाया, आप मुड़े नहीं, उन्हीं पांव वापिस पलट गए ताकि मुड़ने में जो वक्त है वो भी ना लगे। कहा रसूलुल्लाह की चाहत की बात करते हो, उनकी चाहत का आलम तो ये है अगर सूरज को इशारा करें, सूरज मुड़कर नहीं आता, उल्टे कदम आता है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधेरे में बैठ के दीन को पढ़ा है। यहाँ तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और कमाल का आलम यह है कि दिल में ख्याल आता है तो रब किबला बदल देता है।
दिल में चाहत है, दिल में ख्याल है, तो अल्लाह ने किबले बदल दिए। तो अपनी नई नस्ल के अकीदों की हिफाजत ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि अगर मैं नई नस्ल के सीने में मोहब्बत रसूल का जज्बा पैदा करना चाहूं तो क्या करूं? अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर तू चाहता है तेरी नस्ल महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे और उसके दिल में हुब्बे जा हुब्बे ज़र ना हो बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, तो नई नस्ल को बिठा के उनके सामने रसूलुल्लाह के कमाल पढ़ा कर, रसूलुल्लाह के फजाइल, कमाल और खसाइस सुनाया करें। अपने बच्चों को बिठा के हुजूर के कमाल सुनाया करें। और फिर फरमाया इंसान की तबीयत में हुस्न की तरफ मैलान होता है, हुस्न की तरफ वो खिंचा चला जाता है। अगर तू चाहता है तेरी नई नस्ल रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे तो नस्ल को बिठा के उन्हें महबूब अलैहिस्सलाम का हुस्न सुनाया कर कि उनका हुस्न कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, महबूब देखते थे तो किस तरह देखते थे। अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हुजूर आप जैसे हसीन चेहरे वाला मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं। मेरी आंखें देखती तो देखती कैसे, आप जैसा हसी तो किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। यहां तो इतना हसी चेहरा है कि जो देखता है फिर देखता ही। कई ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने पहली मर्तबा हुजूर को जब देखा तो बेसाख्ता कहा अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ऐसा हसी चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक सफर पे निकले तो रास्ते में एक ऊंट हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद आ गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सौदा तय किया, बात पक्की हुई तो कहा मैं तिजारत के इरादे से नहीं आया था, सफर के इरादे से आया था, लेकिन मेरा देख के प्रोग्राम बना तो मैंने ऊंट खरीद लिया। तुम यही रुको, मैं अपने सहाबा को इसकी कीमत देकर भेजता हूँ। ऊंट लेके हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। जब तक तो हुजूर नजर आते रहे, काफले वाले हुजूर को देखते रहे, और जब निगाहों से ओझल हुए तो आपस में बातें करने लगे। जो ऊंट तुमसे लेकर गया है तुम जानते हो कि वो कौन था? वो कहते नहीं, हम तो नहीं जानते कि वो कौन था। तो बंदा आगे बढ़ के कहता है कि भी जब आप किसी को उधार दें तो दो ही सूरतें हैं, या तो आप उसे पहले से जानते हैं या दरमियान में कोई जामन है। ना तुम जानते हो ना कोई जामन है, तो वो तुमसे ऊंट कैसे ले गया? काफले वाला कहता है कि मैं उससे सौदा तय क्या करता, मैं तो बस ये देखता रहा इज़ा तकल्लम रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु, जब कलाम करता था सामने वाले दांतों में हल्का सा सुराख था जिससे नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी। दूसरा कहता है मैं उससे सौदा तय क्या करता, मैं तो ये मंजर देखता रहा इज़ा दुहिका यतलालउ फिल जुदुर, जब मुस्कुराता था सामने वाली दीवारों पे अक्स पड़ता था। तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे जो रुख तो निकाब हटावे, बिजली डर दी लिशक न मारे मता बेअदबी हो जावे, खुल को देने मोली दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, आजम ऐडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और मेरे इमाम ने कहा बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। कैसा हसीन चेहरा अल्लाह ने महबूब को दिया। तो वो बातें करने लगे और ये जवाब जब सुना तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम उसके हुस्न में खोए रहे और वो अपने हुस्न का जादू जगाकर कीमती ऊंट तुमसे हथिया के ले गया। जब ये जुमला कहा ना हथिया के ले गया, तो काफले के सरदार की बीवी जो अभी तक
पर्दे में चुप बैठी थी, हल्का सा पर्दा सिरकाया और कहने लगी, खबरदार अगर किसी ने कहा कि ऊंट हथिया के ले गया, अना जामिनतुन बिसमानी जबालिकुम ला यखदिरु बिकुम, अगर वो ना आया तो ऊंट मुझसे ले लेना। अगर वो ना आया तो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी। अगर वो ना आया तो ऊंट मुझसे ले लेना। काफले वाले कहते हैं, तू जानती है कि वो कौन थे? कहती, वल्ला जानती मैं भी नहीं कि वो कौन थे। फिर गवाही क्यों दे रही हो? कहने लगी, जब तुम मुझसे बात कर रहे थे ना, तो पर्दे की ओट से मैंने उसका चेहरा देखा था। अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, तो मैं जान गई ऐसा चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। ऐसा चेहरा किसी झूठे का। रुख के आईने में मुसव्वर चढ़ा हुआ, रुख के आईने में मुसव्वर चढ़ा हुआ, चेहरे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, और देखने वाले कहा करते हैं, अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरे। याद, ये तो अल्लाह ने कहा ना, व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए मेरे महबूब, जब मेरे बंदे तेरे पास आए और आकर मेरा पूछें, जरा समझे कुरान की इस आयत का। व इज़ा सालका इबादी अन्नी, कहा महबूब बंदे मेरे हैं, आए तेरे पास हैं, और तेरे पास आकर भी पूछते हैं कि रब किधर है। व इज़ा सालका इबादी अन्नी, ऐ मेरे महबूब बंदे मेरे हैं, आए तेरे पास हैं, फिर भी पूछते हैं कि मैं किधर हूं, तो कह दे, इन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब ही हूं। जो मुस्तफा की चौखट तक आ गया वो खुदा तक आ गया। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसको जो मिला, जो मिल रहा है, जो मिलेगा। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में बड़ा खूबसूरत कलिमा लिखा, कहा, ए लोगो तवज्जो से सुनना, आलमे अज़ल के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जिसको जो मिला, मिल रहा है, मिलेगा, देने वाला खुदा है और सदका मुस्तफा का है। देने वाला खुदा है और सदका मुस्तफा का है। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर अबुल बशर बनाया गया है तो वो मुस्तफा की वजह से बनाया गया। हजरत आदम से बाकायदा सवाल हुआ, हुजूर आप बताएं इमामुल अंबिया आपके क्या लगते हैं? अबुल बशर से सवाल हुआ कि सैयदुल बशर आपके क्या लगते हैं? कहा, हुजूर बताएं ना, अबुल बशर सैयदुल बशर आपके क्या लगते हैं? तो हजरत आदम ने कहा, ज़ाहरन तो वो मुझसे हैं, लेकिन हकीकत में मैं उनसे हूं। अब आला हजरत का अंदाज देखें, फरमाते हैं, जाहिर में मेरे फूल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नखल जड़। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नखल, इस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। इस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नुहदत की दर की है, और इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है, असले मुराद हाजरी। और फिर इमाम कहते हैं, तुम समझते हो कि मैं ये जोश खिताबत में जुमला कह रहा हूं? कहा नहीं, जरा तारीख, कुतबे अहदीस और तफसीर उठा कर देखो।
होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मीना, लौलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। जनाब आदम को अगर खुल्लत का ताज मिला है तो मुस्तफ़ा की वजह से, जनाब इस्माइल को अगर ज़बाहत का एजाज मिला है तो मुस्तफ़ा की वजह से, जनाब मूसा को अगर कलीमुल्लाह होने का शरफ मिला है तो मुस्तफ़ा की वजह से, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अगर नजीशुल्लाह होने का एजाज मिला है तो मुस्तफ़ा की वजह से। आज से पहले और आज तक और क़यामत तक जिसको जो मिला मिल रहा है मिलेगा वो सदका मुस्तफ़ा का ही है। हमारे तो घरों में टुकड़े भी रसूलुल्लाह के हैं, मेरे तो बदन पे ये कपड़े भी उनका सदका है, हमारे तो सरों के बाल भी रसूलुल्लाह का सदका है। अगर वो ना होते, अगर उनकी रहमत ना हो दरमियां में तो अभी आग लग जाए दोनों जहां में। ये तो उनका करम है, दीदार के काबिल तो कहां मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। ये तो उनका करम है, वरना तो कई नबी आरजुएं करते रहे, कई नबी तमन्नाएं करते रहे। इस रास्ते में बुहेरा राहिब कुल्ली डाल के बैठा रहा, नस्तूरा राहिब कहां से चला और कहां पहुंचा, सुलेमान फारसी कहां से चले और कहां कुएं में गए, फिर कहां उनको बेचा गया, फिर खरीदा गया। बस महबूब की राहों में बैठे रहे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। यहाँ तो लोग राहों में बैठे रहे कि महबूब के आने का इंतजार है और हमें उनका उम्मती होने का एजाज मिल जाए। ये मुकद्दर और वक्त हमारा है कि हम सोए थे तो मुकद्दर जागा। इमाम साहिब ने कान में आके कलमा शहादत पढ़ा, मुबारक हो मुस्तफ़ा का गुलाम बन के आ रहा है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम अपना मुकद्दर हो तो ऐसा। ये तो हमारा वक्त है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। तो अब अगर आप अपनी नस्ल के सामने यूं हुजूर का तारुफ करवाएंगे तो फिर नई नस्ल के दिल में मोहब्बत रसूल का जज्बा पैदा होगा। बताएं नई नस्ल को कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान क्या है, बताएं नई नस्ल को कि महबूब की अजमत क्या है, रसूलुल्लाह का मकाम क्या है। कोई फलक उते रह यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, इको कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंग अरशा तो भी पार गया। ऐसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। इंज ना कहो जरा, अच्छा हो जरा इंज है और मोहब्बत ना कहो जरा। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाह हो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। कोई शक है आप लोगों को? कोई शक है? कोई शक नहीं है, फिर दोनों हाथों को उठा के जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दिलाट नुरानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दिलाट नुरानी है। काली जुल्फ के अख मस्तानी है, काली जुल्फ के अख मस्तानी है, मखमूर हकीक अहमद बरिया, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा
फ़रूकिया हनफिया मस्जिद में बयान के लिए हाजिर हुआ पहली मर्तबा। तो मेरे साथ एक इस्लामी भाई आए, तो जुमा भी मेरे पास पढ़ते हैं। तो एक दिन मुझे कहने लगे, हाफिज़ साहब जो आपने वो फ़रूकिया हनफिया में बयान किया था ना, वैसा बयान दोबारा नहीं किया। तो मैंने उसे मुस्कुरा के कहा कि मजमा वो वाला लेके आओ ना, बयान वो वाला करवा लो। सुभान अल्लाह। ये कैसी, वैसे देखिए हम पे अल्लाह का कितना करम है, नुज़ूले कुरान की रात है और साहिब कुरान का तज़किरा हो रहा है और सीनों में ठंड पड़ रही है ना। कख सवाद नहीं मिश्री अंदर ते मैं खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शहवां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, और कुंजी तुम्हें दी रब ने अपने खजाने की, मालिक ही क्या मालिक हो मुख्तार बनाया, जैसे मेरे सरकार मिलके, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है अल्लाह के गुमान नक्श जगह नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, तेरे आगे यूं है तबे रचे फुसहारब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे एक रिवायत सुने, फिर दोबारा आपको ये पढ़ने का और लुत्फ आएगा। सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में हैं, 7 यारे गार हैं, सारे यार नबी दे सोने, नहीं कोई एना यारां वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी, एना जान निसारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता एना चारां वर्गा, आजम शान सिद्दीक की दसा इको यार हजारां वर्गा, आजम शान सिद्दीक की दसा इको यार। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, लेकिन अबू बकर साए की तरह हर वक्त हुजूर के साथ रहते थे। हिजरत करके जा रहे हैं, रास्ते में भूख लगती है तो सामने एक खैमा नजर आता है, खैमे में पहुंचते हैं तो एक औरत है बादिया नशीन, आतिका नाम है और उम्मे माबद के लकब से मशहूर हुई है। अब जानती नहीं कि मेरे घर में कौन आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमारी ज़ियाफत करो।
कहने लगी हम अरब के लोग हैं, मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी तरह हमें पता है कैसे करनी है, और जब मेहमान इतने सोहने आ जाएं तो हम कभी कसर ना छोड़ते मेहमान नवाजी में। लेकिन किस्मत ये है कि मेरे पास इस वक्त आपको पेश करने के लिए है कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो सामने बकरी बंधी है तुम इजाजत दो तो उसका दूध धो लूं। ये तो लागर है, कमजोर है, 6 माह से दूध ही नहीं देती। हुजूर ने फरमाया तुम इजाजत दो तो हम धोएं। रावी कहता है जब हुजूर का दस्ते नबूवत उस बकरी की पुश्त पे आया तो वो उठ के खड़ी हो गई। थनों में दूध आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध धोया, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने पिया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जामे नोश किया, उम्मे माबद ने पिया, उसके बच्चों ने पिया, उसके घर के बर्तन भी दूध से भर गए और थनों में दूध बराबर आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा। और मैं कहता हूं खत्म होना भी नहीं था। दस्ते नूर लगा तो अल्लाह ने ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जामे नोश किया और चले गए। रात को शोहर आया, अबू मोहम्मद, कच्ची कुल्ली पे बरसता हुआ नूर देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। और चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। कहने लगा कि आज खैरियत है, हमारा घर चमक रहा है, आज खैरियत है कि कच्ची कुल्ली पे नूर बरस रहा है। कौन आया था? जानती नहीं कि कौन है। कहने लगी हमारे घर में मुबारक आए। हाय क्या बात। जिसके आने से नूर फैल गया और जिसके हाथ रखने से थनों में दूध आ गया, मुबारक ही हो सकता है। अब आपने समझा कि ये औरत अब हुजूर को जानती नहीं है, कलमा भी नहीं पढ़ा। ये कलिमात या ये लफ्ज उसने मोहब्बत में कहे हों या अकीदत में कहे हों, ना मोहब्बत में है ना अकीदत में है। पहली निगाह देखा है, जानती नहीं कि कौन है। अब कसीदा-ए हुस्न हुजूर का पढ़ने लगी है, एक एक उसके कसीदे का हर्फ सदाकत की दलील है। क्या बात। और वो बेसाख्ता हकीकत को बयान कर रही है। जानती नहीं कि रसूलुल्लाह है, ना पहले देखा है, सिर्फ जो उसने अपनी आंखों से हकीकत देखी और बेसाख्ता उसने जो कहा अपने शोहर को। कहते हैं वो जो आया था वो कैसा था? कहती है जा रजुलुम मुबारकुन, जा रजुलुम मुबारकुन, इन्नी राइतु रजुलन ज़ाहिरतल वदाअत हसनल खल्क मलीहल वज्ह लम ताइबहु सजला वलम तुदिर बिही सअला कसीमुन वसीमुन ऐनैहि दाजुन व अशफारिही वतफुन वफी सौतिही सहलुन अहवलु अकहलु अज़ज्जु अक़रन वफी उनुक़िही सतउन लिह्यतिही क़सासा इज़ा समत फ़अलैहि अलवक़ार व इज़ा तकल्लम समा अलाहुल बुहा हुलुफुल मंतिक़ अबहन नास अजमलहु मिन बईद अहसनहु मिन करीब रबअतुन ला तशनउ ऐनुन मिन तूर ला तख्तहिमुहु ऐनुन मिन क़िस गुस्नुन बैना गुस्नैनि व हुवा इंदा रुस्सलासति मंवरन लहु रुफ़क़ा यहुफ़्फ़ून बिही इज़ा क़ाला इस्तमऊ लिक़ौलिहि व इन अमरा तबादरू इला अमरिहि महफूदुन मशहूदुन ला आबिस वला मुफन्नद। कहने लगी मेरे शोहर में क्या बताऊं वो कैसा था।
उसकी आंखों में सुर्ख डोरे लगे हुए हाय क्या बात फी ऐनैहि दाजुन का लफ्ज अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको आसान भी समझते हैं। गोया वो कह रही थी क्या खूब सजन दिया अखियां ने, क्या खूब सजन दिया अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे लगे हुए थे। जब मुस्कुरा रहा होता था तो दीवारों में दांतों का भी अक्स नजर आ रहा होता। लंबा कसीदा पढ़ा, एक एक हरफ को बयान करें तो वक्त चाहिए, लेकिन उसके दो जुमलों पे तवज्जो चाहूंगा। उसके इन दो जुमलों पे लाखों शायरों की शायरियां, फसाहतें और बलागतें कुर्बान हो जाएं। कहती है मेरे शोहरे नाबदार, क्या बताऊं वो कैसा था। बहुत से लोग दूर से सोहने हैं, करीब हो तो प्यारे नहीं लगते, बहुत से करीब से प्यारे लगते हैं, दूर से नफूस में कशिश नहीं होती। लेकिन वो ऐसे हुस्न का मालिक था, अहसनहु मिन करीब अजमलहु मिन बईद। दूर था तो फिर भी सोहना था, करीब आ गया तो और भी सोहना। वाह तुम सा तो हसी देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तू मेरा महबूब नहीं डिठा, चन शर्मावे, बिजली डर दी इश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, जे जावे सोना शहर चमन दी, सारा गुलशन शीश नवावे, जे पावे हथ फुलां विच हथ फुलां दी शान वधावे। आदम ऐटा रूप माहीदा, जिदी ताब न जल्ली जावे। आदम ऐटा सोना माही किते होर नजर ना आवे, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं को। अरे बाबे नजर में कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढे सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सारी रात साढ़े को असी लंगर खाना सी हजूर, लंगर असी एक साइड ते रखिया सी, ध्यान सुन रहे हैं। खाना खाना है, लंगर खाना है। जैसे मेरे सरकार है
था 70 जवान मुस्तफा के पिलाने की क्या बात है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। इस उन्वान से बात सुने उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। सैयदा आयशा फरमाती हैं, लवामी ज़लीख़ा लौ राइना जबीनहु, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उंगलियां काटने वाली मिस्र की औरतें अगर मेरे मुस्तफ़ा को देख लेती, अल्लाह की कसम दिल काट लेते। लखा आए लोग जमाने ते महबूबे खुदा जया कोई नहीं, लखा आए लोग जमाने ते महबूबे खुदा जया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहंदे ने ओदी खाके पा जया कोई नहीं। रही बात उंगलियां काटने की तो वो मसला हल किया बरेली के शाह ने। सुखने शायरी शहरियार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए, और अहमद रजा लिखता है तो कमाल लिखता है। आला हज़रत कहता है, तुम्हें पता है कि जो जन्नत की बुलबुलें हैं वो जब दाएं से बाएं जाने उड़े और बाएं वाली दाएं जाने माए तो रास्ते में आपस में मिले तो वो गुफ्तगू और कलाम करती हैं। तुम्हें पता है वो आपस में जन्नत की बुलबुलें क्या कहती हैं? साहिल कहते हैं, हजरत आप बता दें। कहते हैं, जब जन्नत की बुलबुलें आपस में मिले और कलाम करें तो वो कहती हैं, नात तो बड़ों ने लिखी लेकिन अहमद रजा जैसा कोई ना लिख सका। यही कहती हैं बुलबुले बागे जीना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफे शाहे हुदा, मुझे शोखी तबए रजा की कसम। हाँ उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर, देख लेते एक नजर मेरे नबी को एक नजर, तो फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे। और मेरे इमाम ने लिखा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। शायरी के मैदान में तजाद का इससे बड़ा कोई शेर नहीं हो सकता, इससे बड़ा तजाद का शेर नहीं है। आला हजरत समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, देखो उधर हुस्ने यूसुफ है और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम चेहरे पे हल्का सा निकाब रखते थे। जुलेखा ने कहा कि मेरी सहेलियां आई हैं, बिठा दिया, हाथों में नाशपातियां पकड़ा दी कि काटो। ताना देती थी ना जुलेखा को, सहेलियां ताना देती थी कि बादशाह की बेटी हो के गुलाम पे दिल हार गई। अब जुलेखा ने बड़े जवाब दिए लेकिन सहेलियां मानने को तैयार नहीं, तो वो समझ गई कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। तो कहने लगी, तुम आके देखो तो सही ना कि गुलाम है या इमाम है। कहने लगी, जनाब यूसुफ के आगे हाथ जोड़ दिए, 2 लम्हों के लिए आजा, मेरी मोहब्बत की लाज रह जाएगी। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हल्का सा निकाब चेहरे से हटाया, जमाले यूसुफी की चमक मिस्र की औरतों की निगाहों में पड़ी तो कहने लगी, कुरान ने कहा, मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह अल्लाह, ये तो कोई बंदा है नहीं, कोई फरिश्ता लगता है। कुरान है, कुरान है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, कोई मुकर्रब फरिश्ता है। जब तक देखा नहीं था तो कहती थी गुलाम पे दिल हार गई, और जब देख लिया तो कहती बंदा है ही नहीं, कोई फरिश्ता है। असल मसला ये है कि लोगों ने महबूब को देखा ही नहीं है। लोगों ने महबूब को जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, ते जिन्ना वेख्या होते बोल दे नहीं, जड़े महरम राज हकीकत दे और राज़े हकीकत खोल दे। नाराए
रिसाल 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 महबूबां ते नुक्ता चीनी जरा करन तो बाज ना आवे असल मुनाफिक जानिए उसनू ओ झूठे प्यार जतावे सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती ने जरा मुड़ मुड़ प्यों फरमावे आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर ना आवे जहां दिल लग जाए वहां ऐब हो भी तो हाकिम वक्त ने ना लैला को दरबार में बुलाया और कहने लगा जरा अपने चेहरे से निकाब हटाना पता तो चले कि तेरे हुस्न में कैसी कशिश है कि तूने एक कैस को मजनू बना के रख दिया। लैला ने निकाब हटाया तो बादशाह कहने लगा ओ तेरे से ज्यादा खूबसूरत तो मेरी कनीज़ें हैं। रंग काला था ना उसका। कहने लगा तेरे से ज्यादा खूबसूरत तो मेरी कनीज़ें हैं। लैला ने दो टोक जवाब दिया बादशाह को। कहने लगी अगर तूने मेरे हुस्न को देखना है ना तो इन आंखों से नहीं बल्कि मजनू की आंखों से देख। अगर लैला का हुस्न देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए और अगर मेरे मुस्तफा का हुस्न देखना हो तो अबू बकर की आंख चाहिए, उमर फारूक आजम की आंख चाहिए, हसन बिन साबित की आंख चाहिए। ला मारा मिसलहु क़ब्लहु वला बअदहु। या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन अब पहले देखा ना कभी बाद में देखा। आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर ना। तो जब तक जुलेखा की सहेलियों ने देखा नहीं था कहती थी गुलाम है, देख लिया तो कहती ये तो कोई मुकर्रब फरिश्ता है। जब चमक पड़ी फ़क़त्तअना अयदियहुन, कुरान ने कहा कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। कत्ताना कट गई, कत्ताना उनकी उंगलियां कट गई, बेइख्तियारी में कट गई। ऐसा खोई हुस्न में कि बेइख्तियारी में उंगलियां कट गई। अब आला हज़रत का शेर कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर कहा उधर हुस्ने यूसुफ है और इधर हुस्ने मुस्तफा है। उधर बिन देखे उधर देख कर उंगलियां कटी, इधर बिन देखे कटी। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर मर्द हैं और मर्द भी अरब के हैं। उधर बस एक दफा कटी, एक दफा कटी और इधर कटाते हैं, क़यामत तक कटवाते रहेंगे, क़यामत तक कटवाते रहेंगे। मुमताज कादरी ने अभी कल कटवाई ना, आमर चीमा ने अभी कल कटवाई ना, इल्मुद्दीन शहीद ने कल कटवाई ना, क़यामत तक कटवाते रहेंगे। इस उम्मत की तो पहचान ही ये होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो एक हक जमात का जो ऐलान किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमात होगी, एक जो हक पे होगी। तो उसकी निशानी पूछी, कहा उसकी निशानी ये होगी कि उनमें से हर बंदा ये ख्वाहिश करेगा कि मेरा सब कुछ ले लिया जाए, एक झलक मुस्तफा की नजर आ जाए। अब मुझे आप ईमान से बताओ जो निशानी हुजूर बताकर गए हैं क्या ये निशानी दाता अली हुजवेरी में नहीं पाई जाती? क्या ये निशानी मुमताज कादरी में नहीं पाई जाती? क्या ये निशानी फरीदुद्दीन गंजे शकर में नहीं पाई जाती? क्या ये निशानी अहमद रजा में नहीं पाई जाती? क्या ये निशानी इलियास अत्तार कादरी में नहीं पाई जाती? अगर पाई जाती है तो उनसे लेकर इन तक हर सुन्नी का अकीदा रहा है क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हमने तो जाने रखी रसूलुल्लाह के लिए। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहा उधर बस एक दफा कटी, एक दफा और इधर कटाते हैं, तसलसल जारी है, क़यामत तक कटवाते रहेंगे। ये है हुस्न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो इस कटी मिस्र में हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़ना और सर कटाते गए तेरे नाम
पे मर्दाने अरब, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं को। हाँ मिल के बोलो जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजीदारों का आका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती लगी चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे। मस्जिद नबवी का माहौल है। जिस तरह आप बैठे हैं ना जिक्र कर रहे हैं, इसी तरह सहाबा कराम भी जिक्र कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो वो कैसा सुहाना मंजर होगा जब आसमान के चमकते हुए सितारे खजूर की टूटी हुई छाल पे बैठे होंगे, और फिर जब उनके दरमियान हुजूर तशरीफ लाते होंगे। खजूर की चटाई पे जब दोनों आलम का बादशाह बैठा होगा, कैसा मंजर होगा। सहाबा बैठे थे, आपस में तस्किरा कर रहे थे, कलाम कर रहे थे। और कलाम क्या कर रहे थे? क़ाला बअदुहुम बिअजबिन इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इत्तख़ज़ मिन ख़ल्फ़िही ख़लीलन इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला व क़ाला बअदुहुम माज़ा बिअजब मिन कलामि मूसा कल्लमहुल्लाहु तकलीमा व क़ाला आख़र इन्ना ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु। एक कहने लगा देखो यार, अल्लाह ने कितनी शान दी जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, अबुल बशर हुए। जब अल्लाह ने किसी को अपना खलील बनाना चाहा, जनाब इब्राहिम को खलील बना लिया। किसी को अपना कलीमतुल्लाह बनाना चाहा, जनाब ईसा को कलीमतुल्लाह बना लिया। किसी से कलाम करना चाहा, जनाब मूसा को कलीमुल्लाह बना लिया। ये गुफ्तगू चल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आके आका करीम ने फरमाया सहाबा, समिअतु कलामकुम व अअजबकुम, तुम्हारा कलाम भी मैंने सुना है, अंबिया की शान पे जो तुम्हारा ताज्जुब है मैंने उसको भी सुना है। इन्ना मूसा कलीमुल्लाहि व हुवा कज़ालिक, इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाहि व हुवा कज़ालिक, इन्ना ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु व हुवा कज़ालिक, अला व अना हबीबुल्लाह। का मैंने तुम्हारा कलाम सुना, मूसा कलीमुल्लाह है, वह हुआ कज़ालिक, इस पे मोहर तस्दीक मैं लगाता हूँ। इन्ना ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु, ईसा कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, तस्दीक मैं करता हूँ। इन्ना मूसा कलीमुल्लाहि व हुवा कज़ालिक, मूसा कलीमुल्लाह है, तस्दीक मैं करता हूँ। अला व अना हबीबुल्लाह, मगर अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है। अला व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्रा, अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन वला फ़ख्रा, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकिल जन्नति वला फ़ख्रा, अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्दु वला फ़ख्रा,
आना अव्वलु मैं युहर्रिकु हिलकिल जन्नति व मअय फुक़राइल मुमिनीन वला फ़ख्रा। कहा अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, मैं इस पे फख्र नहीं करता। अपनी कब्र अनवर से सबसे पहले मैं बाहर आऊंगा, वला फ़ख्रा, मैं इस पे फख्र नहीं करता। अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकिल जन्ना, जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। फयफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। फयुदखिलुनी, हाँ अल्लाह मुझे दाखिल करेगा। मइया फुक़राइल मुमिनीन, मेरे साथ मेरे गरीब गुलाम भी होंगे। वला फ़ख्रा, मैं इस पे फख्र नहीं करता। अना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, मैं सबसे पहले शफाअत भी मैं करूंगा और जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वो भी मैं ही हूं। वला फ़ख्रा, मैं इस पे भी फख्र नहीं करता। समझना चाहो तो इस हदीस को समझो, बात तो फख्र वाली है, बात तो एजाज़ वाली है, लेकिन महबूब फरमाते हैं मैं नहीं करता। अना अव्वलु मन लिवाइल हम्दी हामिलु लिवाइल हम्दी यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आदम से लेके ईसा तक अल्लाह का हर नबी झंडे के नीचे होगा। मैं इस पे फख्र नहीं करता। अपनी माँ की गोद में नबूवत का ऐलान करने वाला जनाब ईसा झंडे के नीचे खड़े हों, बात फख्र वाली है, लेकिन नहीं करते। कलामुल्लाह का एजाज पाने वाले करीमुल्लाह झंडे के नीचे खड़े हों, बात फख्र वाली है, लेकिन नहीं करते। जिनके चरागे हुस्न से सारा मिस्र चमक उठा, जनाब यूसुफ झंडे के नीचे खड़े हों, बात फख्र वाली है, लेकिन नहीं करते। क्यों? अल्लाह के रसूल इस पे क्यों फख्र करें कि नबी झंडे के नीचे हैं? ये तो उनके लिए बाइस फख्र है कि मुस्तफा के झंडे का साया मिल गया। ये तो उनके लिए बाइस फख्र है कि मुस्तफा के झंडे का साया। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, 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 नाराए रिसालत। इसीलिए हमने कहा ना कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा, बुलंद आवाज से ऐसा ऐसा। और बरेली के इमाम का फैज भी ले लें, सबसे औला व आला हमारा। बुलंद आवाज से पता चले कि मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, इसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा। हमारा नबी, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। हमारा नबी। आला हजरत का कमाल का देखें, आला हजरत का इश्क और मोहब्बत देखें। आला हजरत फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा ना, सारे नबियों की सफ़े बनी होंगी, तो मैं ना नबियों के आगे चला जाऊंगा और हाथ जोड़ के कहूंगा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। मैं पूछूंगा क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी। क्या बात, सवालिया जुमला है ना, क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी। तुम नबी हो, अपनी उम्मतों की तरफ आए, क्या तुम्हारा भी कोई नबी है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी। आगे से अंबिया जवाब देंगे, अहमद रजा, अहमद रजा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, रिसालत, रिसालत।
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत इल्मो हिकमत आला हजरत। ये है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जहाँ से कलाम का आगाज़ किया, बात का आगाज़ किया, वहीं पे हम ले चलें अपनी गुफ्तगू को कि अगर हम नई नस्ल को गुमराही में बैठ के लिखा गया अकीदा पढ़ाएंगे तो वो वसवसों का शिकार होंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि उसको ईमान की हलावत नसीब नहीं होती जिसको मेरे बारे में शुकुक व शुबहात होते हैं। तो हमारा पुख्ता मजबूत अकीदा है कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा। और आपको एक सच्ची बात बताऊं ना, आप दिल से अगर इस बात को मान लें, सच्ची खरी और सुथरी बात है, हमारा रसूलुल्लाह के बगैर गुजारा ही नहीं है। गुजारा ना दुनिया में, ना आलम नज़ा में, ना आखिरत में। हमारा गुजारा उनके बगैर है। ना तो हम दुनिया में उनके जिक्र के बगैर रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, ना आलम नज़ा में उनके बगैर रह सकते हैं। हमारी तो तमन्नाएं हैं कि जब रूह निकले तो रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर सामने हो ना चेहरा। अल्लाह ने कहा ना वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। उलमाए तफसीर ने लिखा, इसकी एक तफसीर ये भी है कि या रसूलल्लाह, आपका मकाम तो आपका मुकाम है, लेकिन आपकी बरकत से आपके गुलामों का आखिरी वक्त पहले से बेहतर होगा। और वो कैसे होगा? हुजूर फरमाते हैं, जब मेरे गुलाम की रूह निकलेगी तो मेरा चेहरा अनवर उसके सामने होगा। कुछ देर पहले आपने बात सुनी कि जमाले यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गईं, लेकिन तकलीफ महसूस है नहीं हुई। निगाहों के सामने जमाले यूसुफ हो तो बदन कट भी जाए तो तकलीफ महसूस है नहीं होती। याद करो, सोचो और तखय्युल में गुम हो जाओ कि जब आलमे नज़ा की तकलीफ़ों में सामने रुखे वद्दुहा होगा तो तकलीफ़ें जितनी भी होंगी कुछ भी नहीं कहेंगी, बल्कि गर वक्त अजल ये सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितने हो कज़ा एक ही मजा यार मरंदा इंज आंदा, मैयत यार दे बूहे ते पई हो, मैयत यार दे। तो जब आलमे नज़ा में रसूलुल्लाह का चेहरा सामने होगा तो फिर तकलीफ है। तो हमारा आलमे नज़ा में भी रसूलुल्लाह के बगैर गुजारा और आलमे हशर में भी रसूलुल्लाह के बगैर गुजारा नहीं है। आलमे हशर में भी हमें कदम कदम पे हुजूर की ज़रूरत पड़नी है। आपने सुना है उलमा से कि लोग इकट्ठे होकर जनाब आदम के पास जाएंगे। आप अबुल बशर हैं, मसजूदुल मलाइका हैं, हमारी सिफारिश कर देना अल्लाह की बारगाह में। क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरिह, किसी और के पास ले जाओ, और के पास ले जाओ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अब करीमुल्लाह हैं, सिफारिश कर देना हमारी, इज़हबू इला गैरिह, किसी और के पास ले जाओ। ए अल्लाह के नबी ईसा आप रूहुल्लाह हैं, हमारी शिफाअत कर देना, सिफारिश कर दें अल्लाह की बारगाह में, इज़हबू इला गैरिह, किसी और के पास ले जाओ। जनाब ईसा कहेंगे मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बारगाह का पता देता हूँ, वहां से कभी कोई खाली नहीं लौटा। वाह 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 वाह, वहां से कभी कोई खाली नहीं गया। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली, मेरे कमली वाले। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, हाय हाय, खुद भीख दें, खुद भीख दें और खुद ही कहें मेरे मंगता का हाय भला। हाय, खुद भीख दें और खुद ही कहें मेरे मंगते का भला हो। कहा उनके पास चले जाओ। सारी उम्मत इकट्ठी होकर हुजूर की बारगाह में आएगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए, टूट गए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर देना। बेड़ियां बंदी होंगी हाथों पाँव में, जैसे ही रसूलुल्लाह की निगाह होगी क्या होगा? टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद व बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे, हुजूर सिफारिश करें ना। आका करीम फरमाएंगे आना लहा,
आना लहा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। क्या बात? हजरत अनस बिन मालिक ने अर्ज की ना, या रसूलल्लाह अगर मैं माशरे के दिन आपको ढूंढना चाहूं तो आप कहाँ मिलेंगे? कहा अलल हौज, हौज़े कौसर पे आ जाना, उधर मैं अपने गुलामों को जाम भर भर के पिला रहा। हाय हाय। जनाब सिद्दीक़ अकबर डाल के देंगे, मौला अली तकसीम कर रहे होंगे, और मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाह की कसम उसे ही दूंगा जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत होगी। कहा मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना, बल्कि आशिक की तमन्ना तो इससे भी आगे हुई। कहा तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, नबी जब जाम में कौसर दे लबे अकदस लगा कर दे। वाह सुभान अल्लाह। तो कहा हौज़े कौसर पे आ जाना, वहीं मिलूंगा। कहा हुजूर अगर मैं आपको वहां ना तलाश कर सका, अलस सिरात का पुल सिरात पे आ जाना, मेरे गुलाम कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे, मैं पकड़ पकड़ के आज़ाद कर रहा हूँ, पकड़ पकड़ के। और कैफियत क्या होगी? आला हज़रत ने समझाया। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या होगा? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपनी आस्तीनें ऊपर की होंगी, आस्तीनें ऊपर की होंगी, और मुबारक कपड़ा ना कमर पे बांधा होगा, कमर पे कपड़ा बांधा होगा। बुजुर्ग जानते हैं कि जब आपने कोई काम करना हो ना, लाजमी करना हो और जल्दी करना हो, अब यूं अपना दामन पकड़ते हैं यूं, और उसको आपस में बांध लेते हैं, बांधते हैं ना, यूं बांधते हैं, काम करना और जल्दी करना, दामन को बांधा, आस्तीनें चढ़ाई के जल्दी करना है। आला हजरत फरमाते हैं ये कैफियत होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की। आस्ती रहमत आलम उल्टे, आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चहे दोजख से साफ अलग खींच लिया करते हैं, साफ अलग खींच लिया। कहा हुजूर यूं पकड़ पकड़ के अपने गुलामों को जहन्नम से बचा रहे होंगे। कहा पुल सिरात पे आ जाना, उधर तलाश कर लेना, जब मेरी उम्मत गुजरेगी मैं रब्बी सल्लिम की सदा लगा के उम्मत को पार करवा रहा हूं। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरे, मेरे हुजूर ने लब पर आना रहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना रहा होगा। 1500 साल की मुसाफत है इमाम बाकर की रिवायत के मुताबिक। 500 साल ऊपर चढ़ने के, 500 साल सतह पे चलने के, और 500 साल नीचे उतरने के। और बाल से बरीक है, तलवार से तेज है, तो गुजरना कैसे है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरे, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरे कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। कहा महबूब दुआ कर रहे होंगे उम्मती वज्द करते करते पुल सिरात से गुजर जाए। कहा मुझे पुल सिरात पे ढूंढ लेना। कहा हुजूर अगर वहां पे भी ना तलाश कर सका, कहा अलल मीज़ान, मीज़ान पे आ जाना, मेरे जिन गुलामों का नामा अमाल तुल रहा होगा और गुनाह ज्यादा होंगे नेकियां कम होंगी, मैं अपने मुबारक कमीज से कागज के टुकड़े निकाल निकाल के रखूंगा और उनका नामा अमाल में नेकियों वाला पलड़ा भारी होता चला जाएगा। किसी के पाँव की पेड़ी ये काटते होंगे, किसी के पाँव की पेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीर गम उन को पुकारता
दामन मचल गया होगा। साडे जे गुनाहगारां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, साडे जे गुनाहगारां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे ते जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो मुँह थी बोलिया बोल होवे ते असां कोल हुजूर दे बह जाना है। लख अमल तरक्कड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। कहा हुजूर हमारी शफाअत करे, फरमाया आना लहा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मैदान महशर में सजदा रेजियां करेंगे। 2 हफ्ते के बराबर, आला हज़रत ने लिखा 2 हफ्ते के बराबर मेरे हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होंगे। इतनी मुद्दत के लिए सजदा रेजी करेंगे, इमामा उतार कर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मुहम्मद वसल तुअता वशफा तुशफ़ा। ए प्यारे सर उठाइए ना, आप सर उठाइए ना, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। आप जिसकी शफाअत करेंगे उसकी शफाअत को कबूल कर लिया जाएगा। हुजूर सर तो उठाए ना। हुजूर फरमाएंगे मा अज़ालु अशफ़अउ हत्ता ऊतिया सिक़ाकन बिरिजालिन बुइस बिहिम इलन नार। कहा मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा रब मुझे लिख कर नहीं देगा मैंने तेरी उम्मत को माफ कर दिया है। मा अज़ालु अशफ़अउ हत्ता ऊतिया सिक़ाकन, सिक़ाक का तर्जुमा देख लीजिए। कहा मेरा रब मुझे लिख कर देगा महबूब तेरे गुलामों को बख्श दिया है। गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा। जहां जहां तस्किरे सुल्तान अंबिया के चले, नसीर उनके सिवा है कोई रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने को आए तो पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। ये समा होगा माशर के दिन। तो बताओ क्या माशर के दिन रसूलुल्लाह के बगैर गुजारा है? तो जब ना दुनिया में उनके बगैर गुजारा है, ना नज़ा में उनके बगैर गुजारा है, ना हशर में उनके बगैर गुजारा है, तो फिर क्या ये हक नहीं बनता कि हम अपनी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के नाम कर दें? क्या ये हक नहीं बनता कि सुबह उठें तो रसूलुल्लाह का नाम लें, रात को सोएं तो रसूलुल्लाह का नाम लेकर सोएं? मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हम तो अपना सर सजदे में रख के सारी जिंदगी हक के शुक्र अदा करते रहे तो ये नहीं होगा कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इतनी शान और असमत वाला नबी हमें अल्लाह ने दिया, और जिसने दुनिया में नज़ा में हशर में काम आना है, तो फिर उस नबी का हक तो बनता है ना, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। फिर इनसे मोहब्बत नहीं की जाएगी तो किन से की जाएगी? आपने सुना है मोहब्बत के दाई ये बड़े होते हैं। कोई मोहब्बत करता है इस वजह से कि उसके हमारे ऊपर माजी में एहसान है। अगर एहसान मोहब्बत की वजह है तो रसूलुल्लाह से बढ़कर हमारे ऊपर एहसान किसके हैं? अगर किसी का हुस्न मोहब्बत की वजह है तो रसूलुल्लाह जैसा हुस्न किसके पास है? अगर मुस्तकबिल में पड़ने वाला काम मोहब्बत की वजह है तो महशर के दिन से सख्त दिन तो नहीं आना, उस दिन किसने काम आना है? तो आप मोहब्बत का कोई भी दाइया निकाल लें, हर दाइया आपको दरे रसूल पे लेकर जाएगा कि आपकी मोहब्बतों की हकदार बस एक ही है और वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। एक ही ज़ात ऐसी है जिससे मोहब्बत की जाए और जो हर किस्म के खसारे से पाक है, और जो इसके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो भी हर किस्म के खसारे से बच जाता है। तो आज की बबरकत रात, नुज़ूल कुरान की रात में ये पैगाम लेके जाएं कि हमने साहिब कुरान के दामन से ख़ुद को वाबस्ता करना है। और फिर ये सिर्फ वाबस्ता हो जाना या सिर्फ बात कर लेना काफ़ी नहीं है, ख़ुद को इस तरह हुजूर के साथ जोड़ लें कि आपका उठना बैठना सोना जागना रसूलुल्लाह जैसा हो। आप इस तरह अपने अंदाज में अपनी ज़िंदगी में
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले आए कि लोग आपको देखें तो पहचान जाएं कि ये रसूलुल्लाह का चाहने वाला है। ये देखें, ये हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि ज़िक्र मुस्तफ़ा हो तो खुशी से चेहरे खिले, हाथ उठें, नारे लगें, मोहब्बतें फैल जाएं, लेकिन ज़िक्र सुनने के बाद ये जज्बा ही पैदा ना हो कि मेरे रसूल के तो चेहरे पे दाढ़ी का नूर था और मेरे चेहरे पे अभी तक दाढ़ी ही नहीं आई। कैसा वो बदनसीब उम्मती है जो अपने चेहरे पे अभी तक दाढ़ी का नूर ही नहीं रख सका। ये जिस माशरे में मैं और आप जी रहे हैं, आए दिन गुस्ताखियाँ होती हैं, तो हम सड़कों पे निकलते हैं, खून जोश मारता है और होना भी चाहिए कि गुस्ताखी हो गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि गुस्ताखियाँ होती हैं तो हमारा कलेजा कांपता है और खून खोलता है, लेकिन जब रसूलुल्लाह की सुन्नत को कटवा के गंदी नाली में हम बहाते हैं तब हमारा खून नहीं खोलता, तब हमारा इश्क रसूल किधर जाता है। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? और दाढ़ी सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं, अल्लाह के हर नबी की सुन्नत है। अल्लाह का हर नबी दाढ़ी वाला था। और ये ज़हन से निकाल दें कि दाढ़ी रखने से हुस्न में कमी होती है। अगर दाढ़ी रखने से हुस्न में कमी होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी ना होती। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मस्ताना वार झूमने वाले काश ज़हे नसीब नज़ूल कुरान की रात का नूर दिल में उतर जाए और दिल से ये सदा आए कि आज के बाद दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। अगर किसी की नीयत बनती है तो वो इजहार करे ताकि दूसरों को भी इससे तरगीब मिले। नीयत करें, इजहार करें कि इंशाल्लाह हम अपने चेहरे पे दाढ़ी का नूर सजाएंगे। यकीन माने अगर आप इस सुन्नत को अदा करने में कामयाब हो जाए तो ये वो सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। और लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो इसकी तरफ इमाम सियूती ने एक बात लिखी है, और इमाम सियूती कोई मामूली हस्ती नहीं, 72 मरतबा जागती आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। इमाम सियूती लिखते हैं एक शख्स ना कब्र में गया, फरिश्ते उससे ना सवाल करने आए। दाढ़ी रखी हुई थी उसने, सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी, सुर्ख रंग का खिजाब लगाता था। तो कब्र में जब सवाल करने के लिए फरिश्ते आए तो एक फरिश्ता सवाल करने लगा, दूसरे ने कोनी मारी और उसके चेहरे की तरफ इशारा किया कि तू इससे सवाल कर रहा है जिसके चेहरे से रसूलुल्लाह की सुन्नत नजर आ रही है। अल्लाह की रहमत से कोई बईद नहीं है कि कब्र में फरिश्ते सिर्फ दाढ़ी देख के आपको छोड़ जाएं, इसका तो चेहरा ही रसूलुल्लाह जैसा है। और इसके बरक्स आप ये भी जहन में रखें, हमारा ईमान है ना, ख्वाहिश है कि हमारी कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। हमारी ख्वाहिश है अल्लाह करे हमारी कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जब से ये सुना है ना कि हुजूर मोमिन की कब्र में आएंगे, पता नहीं मौत कहाँ मर गई है, दिल करता है जिंदा कब्र में चला जाओ। सुने आए विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेरा और आपका चेहरा देखें तो हुजूर देखकर क्या कहेंगे? अगर तो दाढ़ी हुई तो हुजूर पहचान लेंगे कि मेरा आशिक है। हुजूर ने फरमाया है ना, और आप तक ये पैगाम पहुंचा है, अगर नहीं पहुंचा तो अब सुन ले, अपनी मूछों को पस्त रखो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, मेरे दुश्मनों जैसी सूरत ना बनाओ। अगर हुजूर ने हमारा चेहरा देख के कह दिया कि इसकी तो शक्ल ही मेरे दुश्मनों जैसी है, क्या करेंगे? ना उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम, अगर नबी ने नजर से गिरा के छोड़ दिया। अगर रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया फिर किस चौखट पे जाओ? नियत करें कि इंशाल्लाह हमारे चेहरों पे दाढ़ी आ जाएगी। अल्लाह तौफीक। ये ना सुन्नतों को हल्का करने वाली बात है, जो आजकल के लिबरल लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं ना कि दाढ़ी में दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। इस तरह तो किसी बात के बारे में भी कहा जा सकता है कि दीन में नमाज है, नमाज में दीन नहीं। ये माज सुन्नत को हल्का करने वाली बात है। तो अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये सब्ज़ा ख़त ज़रूर सजाना चाहिए। इंशाअल्लाह सजाएंगे। अपने लिबास को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करें। मुसलमानों के एक इमाम गुजरे, इमाम मोहम्मद। ईसाइयों के साथ ना मुनाजरा तय पा गया। एक जगह मुकर्रर हुई, सारे लोग जमा हुए, इमाम मोहम्मद का इंतज़ार होने लगा।
कुछ देर के बाद इमाम मोहम्मद आए, इस शान के साथ के घोड़े पे सवार थे, बदन पे सुन्नत का जामा पहना हुआ था, सर पे इमामे का ताज था, खूबसूरत दाढ़ी चमक रही थी। जब ईसाई पादरियों ने ना इमाम मोहम्मद को आते देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ने लगे, मुसलमान होने लगे। सारे पूछने लगे कि तुमने तो मुकालमा नहीं किया, मुनाजरा ना किया, बस देख के ही मुसलमान हो गए। कहते हैं जब हमने इमाम मोहम्मद को आते देखा ना इस शान और अजमत के साथ, तो हम इस सोच में गुम हो गए कि जिन मुसलमानों का छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, बड़ा मोहम्मद कितनी शान वाला है। तो सिर्फ क्या उनका इमामा, उनकी दाढ़ी, उनका लिबास देखकर कितने लोग मुसलमान हो गए। आप अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लेना, इमामा बांध लें, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहन लें, गली से गुजरे आप कुछ भी ना कहें, अल्लाह की कसम ये भी तबलीग है कि लोग आपके लिबास को देख के ना, आज हमारे पास मुसलमान होने की क्या पहचान है, माज़ अल्लाह, या हम कहते हैं कि पासपोर्ट और मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है, या कहते हैं हमारे खतने हुए हैं, इसके अलावा तो कोई पहचान नहीं ना। ये वक्त क्यों आया कि हमें बताना पड़ा कि हम मुसलमान हैं। हुजूर का गुलाम तो ऐसा होना चाहिए कि अंधेरे में भी चले तो लोग देख कर पहचाने ये मुस्तफ़ा का गुलाम है। और गुलामी का मजा ही तब है जब सरकार कबूल फरमा ले। यारी लातू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, यारी लातू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फेर दुरूद कबूल है तेरा लख नालों एक वारी, फेर दुरूद कबूल। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके रंग में रंग कर अपने सीने में बसाए। मुहम्मद दी सूरत मुहम्मद दे रंग विच, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनकी मोहब्बत के रंग में रंग कर बनाए, ताकि आपका उठना बैठना चलना फिरना माइशत मुआशरत एक एक चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अक्स नजर आए। कमाल ये है कि आपकी सीरत रसूलुल्लाह जैसी हो। आप यहाँ से उठे ना, आप मुतकिफीन हैं, दूसरे इस्लामी भाई हैं, यहाँ से उठें तो नीयतें लेके के दाढ़ियाँ सजा लेंगे, इमामें सजा लेंगे, तो ये सारी नीयतें जब लेके उठें तो आप बाहर जाएं तो लोग आपको देखकर पहचाने कि ये रसूलुल्लाह के गुलाम है। और अल्लाह की रहमत से कोई बईद नहीं है कि अगर ये हुलिया, ये माहौल हमें नसीब हो जाए तो महशर के दिन जब हुजूर की बारगाह में आएंगे तो मेरे आका करम ज़रूर ही फरमा देंगे, मेरे आका ज़रूर करम फरमाएंगे और फरमाएंगे कि ये मेरा गुलाम है। करम आज वालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। और जब हुजूर फरमा देंगे तो हमें मिल जाएगी दोनों आलम की शाही, हमारा उनके मंगतों में नाम आ गया है। तो नियतें करते हैं इंशाल्लाह, चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे और ऐसी पक्की नियत लेके उठे कि सर कट जाए तो कट जाए, दाढ़ी नहीं कटेगी। नियत बनती है तो इतनी जोर से इंशाल्लाह कहें कि शैतान का कलेजा फट जाए। अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाएंगे, अल्लाह ने तौफीक दी तो हर वक्त नहीं तो कम से कम जुमे की नमाज इमामा पहन के पढ़ा करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। रसूलुल्लाह का आशिक नमाज तो नहीं ना छोड़ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नियतें करते हैं कि इंशाल्लाह कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, गैर रमज़ान में भी फ़र्ज है ना। तो जिस तरह रमज़ान में हम ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी 5 नमाजें बाजमात पढ़ें, हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत चुगली नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नई नस्ल तक पहुँचाएंगे, नेकी की दावत देंगे, लोगों को बुराई से मना करेंगे। अल्लाह ताला हमारी इंशाअल्लाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हमने नीयतें की अल्लाह हमें उस पर साबित कदमी अता फरमा दे। देखें ये माह मुक़द्दस की बाबरकत घड़ियाँ हैं और हमसे ये आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहा है। और हदीस का मफ़हूम है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो जाए जो रमज़ान पाए लेकिन अपनी बख्शिश ना करवा सके। देखिए कितने लोग बख्शे जाते हैं ना, रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10,000, जुमे की हर घड़ी में 10,000,
शब कदर की हर घड़ी में 10,000, और जब आखिरी शब आती है तो जितने पूरे रमज़ान में आज़ाद हुए उतने और आज़ाद हो जाते हैं। और फिर लैलतुल जायज़ा जिसको हम चांद रात कहते हैं वो आती है तो अल्लाह मजदूरों को उनकी उजरत देता है। और हुजूर ने फरमाया सहाबा जानते हो उजरत क्या है? अल्लाह उजरत में बख्शिश अता फरमा देता है। तो अल्लाह करे कि हमारा शुमार उन में हो जो इस रमज़ान में बख्शे जाएंगे। अब देखें कि इतने लोग बख्शे गए 2024 के इस माह रमज़ान में, इतने लोग बख्शे गए कि हमारी अक्ल में उनकी तादाद नहीं बैठ रही। उससे बदनसीब कौन होगा जो इनमें शुमार ना हो सका? इतने लोगों में जो ना आ सका तो उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? तो जो घड़ियां जो लम्हे बाकी हैं उनको गनीमत जानते हुए सच्ची तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में। ऐ अल्लाह पीछे जो हो गया अपने फजल से माफ़ कर दे, इंशाअल्लाह आइंदा नहीं करूँगा। पक्की और सच्ची तौबा करें। हमसे सुस्तियाँ हुई, हमने काहलियाँ दिखाई। हम देख लें, गौर कर लें कि 2024 का रमज़ान आया, आज उसकी 27वीं शब है। इन 27 रातों में क्या मेरी 20 रकत तरावी मुकम्मल है? क्या मैंने इन 27 दिनों में 5 वक्त की बाद जमात नमाज पढ़ी है? क्या मैंने कम अज़ कम 1 मरतबा कुरान पढ़ा है? उससे बड़ा बदनसीब कौन है जो रमज़ान में भी कुरान नहीं पढ़ता? हालांकि बता दिया गया कि कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा रब के हाथ में है, दूसरा पढ़ने वाले के हाथ में। और याद रखें, जिसको एजाज या वक़ार मिलता है अल्लाह कुरान की बरकत से अता करता है। एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से पहले का वाक़या मैं सुना के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपने अभी तक बड़ी तवज्जो से सुना, तो खुदा रहा इस एक रिवायत को भी तवज्जो से सुनिएगा, बहुत कुछ हासिल हो जाएगा और आपका दिल गवाही देगा वाकई ही कुरान की अज़मत ये है। हज़रत मुतअम बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया। मक्के के बड़े ताजिर हैं इब्ने जुबैर, ग़ुलाम ख़रीदते हैं और मदीना जाके मंडियों में बेचते हैं। ग़ुलाम ख़रीदे, मक्का से मदीना गए बेचने के लिए, सारे ग़ुलाम बिक गए, एक ग़ुलाम रह गया। उसको बुरा भला कहने लगे, अगर तू भी बिक जाता तो मैं अपने घर चला जाता, तेरी वजह से मुझे यहाँ और रुकना पड़ेगा। रात गुजरी, सुबह हुई, कोई उस ग़ुलाम को ख़रीदने ना आया। इब्ने जुबैर ने कहा वो सामने धूप में जाके खड़ा हो जा, और धूप में खड़ा रहेगा जब तक कोई ख़रीदेगा नहीं। 3 दिन और 3 रातें वो ग़ुलाम धूप में खड़ा रहा। ये ऐलान नबूवत से पहले की बात है। ऐलान नबूवत के बाद तो लोगों ने वो मंजर देखे हैं कि बड़े बड़े सरदार नीचे थे, ग़ुलाम बिलाल हबशी काबे की छत पर था। ये इज्जत तो रसूलुल्लाह ने दी ना ग़ुलामों को। 3 दिन और 3 रातें वहाँ खड़ा रहा, 3 दिन की सख्त धूप उसने वहाँ बर्दाश्त की। मक्के की एक रहम दिल खातून को पता चला तो उसने अपने भाई को भेजा और कहा उस ग़ुलाम को ख़रीद लाओ। तरस आ गया उसे, उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। इब्ने जुबैर वापस मक्का आ गया। मक्के का बड़ा ताजिर, उसका नाम था अबू हुज़ैफ़ा। अबू हुज़ैफ़ा ने जब उसे पता चला ना एक रहम दिल औरत ने ग़ुलाम को ख़रीद लिया है सिर्फ इसलिए कि वो धूप में खड़ा था, उसका दिल माइल हो गया। उसने निकाह का पैगाम भिजवा दिया। उस रहम दिल खातून के बाप ने निकाह के लिए रजामंदी ज़ाहिर की, बड़ा ताजिर था। उनका निकाह हुआ। वो खातून कहती है अपने शोहर से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने ग़ुलाम को साथ ले जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अबू हुज़ैफ़ा, वो खातून और वो ग़ुलाम, उस ग़ुलाम का नाम था सालिम, वो मदीनातुल मुनव्वरा से वापस मक्का में आ गए। जब मक्का पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। और ये अबू हुज़ैफ़ा ख़ुद, उनकी ज़ौजा और सालिम तीनों हुजूर की खिदमत में आ गए। और अल्लाह ने मेरे महबूब को ये कमाल बख्शा था कि हुजूर पहली ही मुलाकात में आने वाले को अपना बना लेते। तेड़ियाँ तक के अदामा में मुरीद हो गए। पहली निगाह देखी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए।
जाने लगे तो कहने लगे हुजूर हमारी झोली में नसीहतों के चंद फूल डाल दें। अब साहिबे बसीरत नबी क्या नसीहत कर रहा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता मेरे हुजूर उसकी मुताबकत में उसको नसीहत करते कि इसे किस शय की ज़रूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई, कहा जो खुद पहनो वो अपने ग़ुलामों को पहनाओ, जो खुद खाओ वही अपने ग़ुलामों को खिलाओ। और फिर फरमाया जो अल्लाह की रिज़ा के लिए अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर देगा अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ाद कर देगा। ये बात सुनी अबू हुज़ैफ़ा उसका ग़ुलाम और उसकी ज़ौजा अपने घर आए तो उसकी बीवी कहने लगी कि अबू हुज़ैफ़ा तुमने सुना था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो ग़ुलाम को आज़ाद करता है वो जहन्नम से आज़ाद हो जाता है, अगर तुम इजाज़त दो तो हम इस ग़ुलाम को आज़ाद ना कर दें। उसने कहा मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। उन्होंने अपने ग़ुलाम सालिम को आज़ाद कर दिया। अब सालिम जब आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन उसको वहाँ जानने वाला कोई नहीं था। वह कहता कि यार मुझे अपना ग़ुलाम दोबारा बना लो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। अबू हुज़ैफ़ा कहने लगा तुम हमारे पास रह भी सकते हो, जो चाहो खा भी सकते हो, लेकिन तुम आज़ाद भी हो। अब वो ग़ुलाम सालिम उसकी क्या रूटीन थी, सुबह उठता खाना खाता और रसूलुल्लाह की बारगाह में चला जाता, सारा दिन हुजूर के पास रहता, हुजूर अलैहिस्सलाम पे वही उतरती, मेरे आका उसको तिलावत करते, इसका हाफजा मजबूत था, उन आयात को याद करता। लहन अच्छा अल्लाह ने दिया था, उस आयात को याद करके पढ़ता और हुजूर खुद फरमाते सालिम मुझे पढ़ के सुनाओ। एक दफ़ा हज़रत सालिम ने कुरान हुजूर को पढ़ के सुनाया तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के कहा मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसे कारी कुरान को पैदा किया है। कहाँ गुलाम था और कहाँ ये बरकत मिली कि तूने मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी कुरान पैदा किया। हिजरत का हुक्म हुआ, हुजूर ने फरमाया सहाबा को कि मदीना हिजरत कर जाओ। अबू हुज़ैफ़ा ज़ौजा और उनका गुलाम वो सालिम वो सारे हिजरत कर गए। जनाब फ़ारूक आज़म के साथ मर्दों का काफ़िला मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचा तो नमाज का वक्त हुआ और देखने लगे कि मुसल्ला इमामत पे कौन आएगा। सबकी निगाहें जनाब फ़ारूक आज़म पे थीं कि जलीलुल क़दर सहाबी हैं, यही इमामत करवाएंगे। लेकिन जनाब फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि आज हमारी नमाज का इमाम सालिम बनेगा। जब हज़रत सालिम के लिए ये जुमले कहे तो उनकी आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। लोगों ने कहा सालिम क्या हुआ? कहने लगे मुझे पिछली कहानी याद आ गई, यही अर्ज़े मदीना थी और मैं 3 दिन तक धूप में खड़ा रहा, कोई मुझे खरीदने ना आया। आज जलीलुल कदर सहाबा पीछे खड़े हैं और मैं आगे खड़ा हूं, ये कुरान की बरकत नहीं है तो और क्या? ये है कुरान की बरकत। जो कुरान से लिपटा वो कामयाब हो गया, जो कुरान से जिसका दामन वाबस्ता हो गया वो कामयाब हो गया। कुरान के हमारे ऊपर हुकूक हैं, कुरान को अल्लाह का कलाम माने, कुरान को सही तजवीद क़िरात और मखारिज के साथ पढ़ना सीखें, ज़ेहन नसीब तर्जुमा सुन लें, सीख लें, पढ़ लें और अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे दे। तो आज की बाबरकत शब में नियत करके उठें कि इंशाअल्लाह अपना दामन अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़ेंगे। और अगर अल्लाह ने हमें औलाद दी है तो अपनी औलाद में से कम एक सबसे ज़हीन अपना बेटा इंशाअल्लाह उसको कुरान का हाफिज़ बनाएंगे, दीन का आलिम बनाएंगे। अगर ये सारी नीयतें जो हमने की अगर हम इनमें कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हुजूर की ग़ुलामी में कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात आप सब का ज़ौक़ सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह इस बाबरकत शब में बख्शे हुए लोगों में हमें शामिल फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह। अभी आपके लिए चाय और मिठाई वगैरह का इंतज़ाम है, वो चाय और मिठाई खाएंगे। फिर कुछ आशिकाने रसूल जिन्होंने